जी नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं ST24 न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत बासोपट्टी बस स्टैंड पंडा होटल में है और यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सामाजिक न्याय हम लोग को आज देहाती कहावत है, चढ़ू समझी तो चढ़ू समझी में हम लोग 10 विधानसभा में 2 ही विधानसभा सिर्फ कामयाबी हुए। आज विधानसभा में चढ़ू समझी तो चढ़ू समझी वाला हिसाब किताब में 8 विधानसभा में हम पिछड़ गए। इसीलिए सभी साथियों से मेरा कहना है, जो इस बार लाख मतभेद हो, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भोला यादव जिंदाबाद। हम लोग के नेता जावेद इकबाल अंसारी साहब से आग्रह करेंगे, कृपया मंच पर आए और अपनी संगठन के प्रति अपनी विचार को व्यक्त करें। गोपी किशन जी, ठीक नहीं लगाया। गोपी किशन जी, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, सीताराम यादव जी, पूर्व विधायक प्रदीप कुमार यादव जी, राजेंद्र यादव जी, संतोष यादव जी, राम सागर पास। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जिस वक्त धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जिस वक्त दबे पिछले सम्मान के अगले कड़ी में हम बजाते रहे भाई सब लोग। जब सम्मान हो तो ताली बजना चाहिए। यही है कि हम लोग जो चुनाव प्रबंधन है उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। एक मुख्यमंत्री रहे तो बहुत बड़ी समय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा कार्यक्रम जो है उसके अंतिम जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री वीर बहादुर राय जी राजद के द्वारा यहाँ पर सामाजिक परिचर्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ कहना चाहिए आप? आज के इस कार्यक्रम हर 100% सफल रहा। पूरे विधानसभा के सभी पंचायत के अध्यक्ष और सभी क्रियाशील सदस्य और बूथ कमेटी से जो भी लोग जुड़े हुए थे, सारे सदस्यों की भागीदारी हुई। सभी जात, सभी बिरादरी, सभी मजहब और सभी वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी हुई है। आज व्यस्ततम दिन है, शादी का आज गजब माहौल है और शादी के बाद भी गर्मी भी आज उफान पर है। इस विपरीत परिस्थिति में ये हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ यह साबित करती है कि खजूली विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत और पूरी तत्परता के साथ, मजबूती के साथ 25 का चुनाव जीतेगी। और यहाँ राजद संगठन में कोई टूट फूट, कहीं कोई झंझट नहीं है। हम सभी राजद परिवार एकजुट हैं और एकताबद्ध हैं, जिसका नमूना आज राजद के कार्यकर्ताओं ने पेश किया है। ये कोई मोदी जी की मीटिंग नहीं थी भाजपा वालों की जिसमें भारे पर लोग लाए जाते हैं। सर, राजद के पास मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा बताइए सर। राजद के पास मुद्दा है ये जो महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, ये जो लोकशाही पर नौकरशाही हावी हो गया है। कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कोई महत्ता नहीं रह गई है। आवाम परेशान है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी चरम पर है। हत्या का माहौल बना हुआ है। हत्यारा सरेआम छुट्टा घूम रहा है। पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है। पैसे पर अपराधी छुट्टा घूम रहा है और जो अपराध नहीं करता है, निर्दोष व्यक्ति को सज़ा मिलती है, पुलिस हवालात में बंद करती है। इसके दर्जनों उदाहरण हम लोग के पास में है। हम इस इलाके के रहने वाले हैं। शराबबंदी के नाम पर क्या हो रहा है? पहले शहर बेचैन होता था, गांव में शांति होती थी। तो क्या सर आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गांव में रहना लोगों का मुहाल हो गया है। गांव अच्छे लोगों का अब नहीं रहा। गांव अपराधी के हाथों में चला गया है। चूँकि नौजवान को पैसा मिलता है, वो अपराधी की ओर बढ़ रहा है। शराबबंदी तो एक जुमला है। शराबबंदी के नाम पर नौजवान को अपराधी बनने का एक बहुत बड़ी साजिश है।
ये समाज द्रोही काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो मर गए, नीतीश कुमार जिंदा कहाँ है? जिनका ज़मीर मर जाता है वो व्यक्ति पहले मरता है। ज़मीर बिका इंसान, ज़मीर वाला इंसान जीवन में एक बार मरता है और ज़मीर बिका हुआ इंसान दिन में 100 बार मरता है। नीतीश कुमार दिन में 100 बार मरते हैं। अल्टी पल्टी कोई विचारधारा नहीं, कोई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिकता सोच पे सर आप क्या कहना चाहते हैं? मानसिक स्थिति उनकी गड़बड़ हो गई है। क्या आप उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट लोग हैं, जनता दल कोई पार्टी नहीं रही, जनता दल ही हो, वो भाजपा का बी टीम बन गई है। कोई विचारधारा नहीं, सोशल इंजीनियरिंग कहिए या नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया सारा पानी में चला गया। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार पड़ गए हैं, उनको बीमार किया जा रहा है और जो भी आप देख रहे हैं वो चुनाव तक ही रहेंगे। 25 के बाद उनकी या तो आत्महत्या कर लेंगे या चाहे उनको सुसाइड करवाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। बहुत बुरे दौर से नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी नीतीश कुमार जी से कि ऐसे हालात से हमारे नीतीश जी गुजरेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है बिहार में। सर बिहार में सबसे यानी कि बड़ा मुद्दा जो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य का अभी क्या स्थिति है? शिक्षा का स्थिति यह है कि सरकारी स्कूल में फर्जी हस्ताक्षर छात्रों का बनता है, उसके नाम पर मिड डे की लूट होती है। छात्र कहीं विद्यालय में पढ़ाई होती नहीं है, शिक्षकों को परेशान किया जाता है, न शिक्षक को समय पर वेतन मिलता है, परेशानी में है। और अस्पताल का क्या हालत है सर? अगर सरकारी अस्पताल अगर सही हो तो फिर प्राइवेट नर्सिंग होम गांव-गांव कैसे खुल रहा है? अगर सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती तो ये प्राइवेट स्कूल कैसे गांव-गांव में चल रहे हैं? तो क्या सर तेजस्वी यादव जी का सरकार जो 2025 में बनेगा तो इस सब पे बात होगा और इसी पर बात होगा कि नहीं होगा? सिंचाई पर, दवाई पर, पढ़ाई पर, सुनवाई पर और फिर कार्रवाई पर इसी सरकार बनेगी। तो अब की बार 2025 में तेजस्वी जी को एकदम बढ़ेंगे। कहीं कोई राजद संगठन पूरा हम लोग एकजुट हैं, कहीं कोई टिकट फिकट का कोई झगड़ा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या कहना चाहते हैं? आम जनताओं से हम अपील करते हैं कि इस अफसरशाही और नौकरशाही डपोर संघ की गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकें और लालू प्रसाद के अभियान में साथ होवें और तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनावें। नौजवानों की सरकार बनेगी और युवाओं का युवा सोच होगा। माँ बहन योजना के तहत माता और बहनों को 2500 रुपये महीने मिलेंगे। सारी कार्रवाई आम जनता के हित में होगी, इसीलिए सरकार को बदलनी है। सर बासोपट्टी में शराब खुलेआम बिक रहा है और अपराध भी बढ़ चुका है, इस विषय को लेकर के आप क्या? कहाँ शराब नहीं बिक रहा है? बासोपट्टी में तो दुकान में मिलता था। चलिए ना अभी आपको दुकान शराब दिलवा देंगे। सर एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दारू बंद है, लेकिन बिहार के अंदर होम डिलीवरी सर्विस अभी हो चल रहा है, तो इस पर आप बोलिए ना। क्या बोले हम होम डिलीवरी पर? हमसे ये संभलने वाला है क्या? सरकार का सारा तंत्र फेल है। सारे अफसर लोग शराबबंदी के नाम पर लूट रहे हैं। थाने की पोस्टिंग होती है 20 लाख पर, दरोगा की पोस्टिंग होती है 20 लाख से, डीएसपी की पोस्टिंग 50 लाख से, एसपी की पोस्टिंग 1 करोड़ में। कहाँ है? क्या हो रहा है? सो पहले बताइए। चलिए किसी थाने में, चलिए थाने में केस करवाने, बिना पैसा का FIR नहीं होगा। कहीं कुछ हो रहा है क्या? निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, हत्यारा छुट्टा घूम रहा है। शराबबंदी के नाम पर नौजवान गुंडा बन रहा है, अपराधी हो रहा है। नीतीश कुमार जी का सारा जुमला फेल कर गया और नौजवान इतनी बड़ी आबादी अपराधी हो रहा है कि न जाने कल क्या होगा। अगर आप और हम लोग जिंदा हैं तो अपने भाग और भगवान के भरोसे जिंदा हैं, किसी को कोई सुनने वाला नहीं। थाना हो या ब्लॉक हो, चलिए अंचल में, चलिए ब्लॉक में, बिना पैसे का कोई काम हो रहा है। दाखिल खारिज के नाम पर, रसीद कटवाने के नाम पर, सर्वे के नाम पर 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपया की वसूली होती है। मुखिया जी है मढ़िया पंचायत के, पूछ लीजिए क्या आलम है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। क्या सर आप मढ़िया पंचायत का मुखिया है, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार में जो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर बढ़ गई है, अफसरशाही हो गया है। एक भी अफसर नहीं सुन रहे हैं, पब्लिक जाते हैं तो वहाँ से मुरझा कर आते हैं। खजौली विधानसभा इस बार जो है रिकॉर्ड बन रहा है, एकदम बन रहा है। इसमें सर बहुत ही जनता का कहना है कि किसको टिकट मिलना चाहिए, ऐसा कौन सा नेता, इस पे क्या कहना चाहिए? हम लोग भूतपूर्व विधायक माननीय श्री सीताराम बाबू को टिकट मिलना चाहिए खजौली विधानसभा क्षेत्र से। आखिर सर पूर्व में भी विधायक जी रह चुके हैं, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जो विधायक जी है उनसे आप लोगों का क्या नफरत है? उनसे नफरत हम लोग को नहीं, नफरत यही है कि वो अफसरशाही जो अफसर को कुछ नहीं करना चाहते। अनुशासन के 1 किलोमीटर सड़क विधायक जी बता दें। अरुण शंकर प्रसाद